शारीरिक दिव्यांगता के चलते किस तरह अपने जीवन को संवार कर शिक्षा की अलख को जगा रहे धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आइए हम आपको MSS न्यूज के माध्यम से रूबरू कराते हैं ऐसी ही हकीकत से कि किस तरह से एक शारीरिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति ने अपने जीवन को बचपन से लेकर अब तक किस तरह संवार रखा है। देखिए देवेंद्र कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के संसारपुर क्षेत्र में आए हुए यहाँ पर एक धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और उन्होंने फिर भी इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को संभाल रखा है, हम थोड़ा उनसे बात करते हैं। धीरेन्द्र जी, हम जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आपका जीवन बीता है और बचपन कैसे बीता आपका और यहाँ तक आपने किस तरीके से मुकाम पाया है। मैं बचपन से मेरा जन्म हुआ था 1997 में, तो मैं हैंडीकैप थी और चलने फिरने में असक्षम थे। चलना फिरना तो मुझे आता नहीं था। फिर धीरे धीरे अपने हाथों का सहारा लेकर पैरों का सहारा लेकर चलना आरंभ किया और प्ले ग्रुप से लेकर 5वीं तक की जो पढ़ाई थी वो हमने सरकारी स्कूल से की। उसके बाद 6 से लेकर 8वीं तक हमारे पिताजी ने प्राइवेट पढ़ाया मजदूरी करके। और पिताजी जब से हमने याद करा, जब से हमको सब संभाले तब से हमारे पिताजी ने मजदूरी करते और हमको ले जाते थे, छोड़ के आते थे स्कूल में। काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी हमको। और उसके बाद जो मैंने 8वीं के बाद 9th और 10th हमने सनातन धर्मेंद्र कॉलेज हसनपुर से किया, प्राइवेट स्कूल है वो भी। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो किस तरीके से आपने कहाँ पर ग्रेजुएशन की? ग्रेजुएशन की बात की है तो ग्रेजुएशन हमने अपनी नानी के यहाँ से की है, इटावा से। वहाँ से हमने स्नातक की परीक्षा की है और हमारे पिताजी ने प्राइवेट पढ़ाया था तो फीस तो वैसे ही कमा के मजदूरी से भरी। और जो मदद होती थी हमारे नाना नानी भी करते थे मदद। वहाँ से सन 2017 में हमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैं सीधा घर पे वापस आया तो हमको पढ़ाने का चांस दिया तो मैं पढ़ाने लगी। नितिन सर ने हमसे कहा कि आप मेरे स्कूल में पढ़ाओ आगे, तो मैं उनके स्कूल में पढ़ाने गया। फिर मैंने घर पे भी पढ़ाए बच्चे। आज उन्हीं की देन से मैं आज काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लगभग 30-40 बच्चे हैं समथिंग में, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। अगर प्रकाश डाल रहे हैं घर के रहन सहन का, तो किस तरीके की स्थिति आपके परिवार में रही और उस परिवार स्थिति के चलते हुए आपने ये शिक्षा भी ग्रहण की और अब बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस तरह की स्थिति थी और परिवार में कितने लोग हैं आपके अभी इस टाइम? परिवार में 6 सदस्य हैं हमारे परिवार में, माता पिता और हमारे 3 भाई एक बहन। तो बहन के भी 9 दिसंबर को शादी कर दी, 9 दिसंबर को बारात आई थी। और हमसे बड़े हमारे एक भाई साहब हैं जिनका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। वो मेहनत मजदूरी करते हैं और हम उनसे छोटे हैं, दूसरे नंबर के हम ही हैं। तो हमने अपना उतना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं। और जो हमारा छोटा भाई है वो अभी BSc सेकेंडरी में पढ़ रहा है और पापा और भाई हमारे मजदूरी करते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन यापन हो रहा है। अच्छा, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के मंशा अनुसार लोगों को, दिव्यांग जनों को और विकलांग लोगों को इस तरीके की योजनाएं दी जा रही हैं, लाभ दिए जा रहे हैं। क्या अभी तक सरकार के द्वारा आपको कोई लाभ मिला है? सरकार के द्वारा अभी तक तो मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अभी आज से करीबन 5-6 साल पहले मुझे एक ट्राईसाइकिल दी गई थी, वो भी PDO साहब ने दिलवाई थी। उसके बाद से अभी तक कोई सरकार द्वारा मुझे कोई मदद नहीं मिलती है। मैं जो कुछ करता हूँ मेरे माता पिता हमारे भाई बहन नहीं करते हमारे लिए। मैं कुछ नहीं सरकार से किसी मांगी नहीं सरकार से। ये हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी थे जिन्होंने अपनी शारीरिक विकलांगता के चलते किस तरीके से मुकाम को हासिल किया है और आज काफ़ी बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। अपनी शिक्षा के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाया। इन्होंने बताया है कि स्नातक इन्होंने जो किया है वो इटावा में अपने ननिहाल में किया है। मैं मैनपुरी से देवेंद्र कुमार, कैमरामैन अमन कुमार के साथ। ठीक है, कैसे देखो ये हमने किया, इसको डिवाइड करना है। 8 को 672 से डिवाइड करना था तो 8 का पारा ऐसा पड़ा जो 67 से ज्यादा ना हो जाए। 64 8 पढ़ दिया 64। मैंने 8 बार पढ़ा वो यहाँ लिख दिया था, ठीक है। और 64 के नीचे को 64 को 64 के नीचे मतलब 64 के ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 7 में से 4 घटाए कितना बचेगा? 3। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, खत्म करता। इसके बाद 2 का मैंने क्या किया? उतारा लिया।
अब ये कितना हो गया 32। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 32 8 चौक 32, ठीक है, ये हो गया।